आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या डिफरेंस होता है बी फार्म और डी फार्म में। दोनों का डिफरेंस आज के इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे कि अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूज़न है कि बी फार्म करने के बाद क्या होगा और डी फार्म करने के बाद क्या होगा। आज के इस वीडियो में कंप्लीटली आपको समझाऊंगी। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। सीधे चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है डिफरेंस बिटवीन बी फार्म एंड डी फार्म। हमें दोनों में डिफरेंस देखना है, किसमें? बी फार्मेसी में और दूसरा डी फार्मेसी में। क्लियर हो रहा है? उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे मैंने चीजें ली हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी और यहाँ पे है बैचलर इन फार्मेसी। नेम ऑफ कोर्स डिप्लोमा इन फार्मेसी मतलब डी फार्म जो कि 2 साल का कोर्स है, और बैचलर इन फार्मेसी मतलब बी फार्म जो कि 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब बात कर लेते हैं लेवल ऑफ एजुकेशन। लेवल क्या होता है एजुकेशन का? जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी है वो तो आपका डिप्लोमा कोर्स होता है, डिप्लोमा लेवल है इसका, और आपका जो बी फार्म है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है या फिर बोल सकते हैं ग्रेजुएट कोर्स है। बात कर लेते हैं कोर्स टाइप। ये आपका डिप्लोमा कोर्स है, जो आपका डी फार्म मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी है, ये आपका कैसा कोर्स है? डिप्लोमा कोर्स है। और आपका जो बैचलर इन फार्मेसी है वो आपका डिग्री कोर्स है। क्लियर हो रहा है? टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की अगर मैं बात करूं, तो जो डी फार्म है वो 2 साल का है, जो बी फार्म है वो 4 साल का है। क्लियर? उसके बाद इंटर्नशिप की अगर मैं बात करूं, तो इंटर्नशिप और ट्रेनिंग जो होती है वो आपकी डी फार्म में, डिप्लोमा इन फार्मेसी में यहाँ पे नो दे के रखे हैं, लेकिन यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी में ट्रेनिंग होती है। पहले नहीं होती थी, लेकिन अभी 500 आवर्स की इसमें ट्रेनिंग होती है। लेकिन बी फार्म में पहले ट्रेनिंग होती थी, लेकिन अब नहीं होती है। स्पेशलाइजेशन अगर मैं बात करूँ तो डी फार्म में कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं है डिप्लोमा इन फार्मेसी में। वहीं पे अगर बी फार्म की बात करूँ तो स्पेशलाइजेशन इसमें है। अब स्पेशलाइजेशन क्या होता है पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। देखिए, स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप जो अपनी बी फार्म है, बैचलर इन फार्मेसी है, वो आप आयुर्वेदा में भी कर सकते हैं। बैचलर इन फार्मेसी जो है वो फार्माकोलॉजी में भी कर सकते हैं, फार्मास्यूटिक्स में भी कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है वो कब कर सकते हैं? जब आप बी फार्म ऑनर्स करें तब आप कर सकते हैं। बी फार्म ऑनर्स में स्पेशलाइजेशन का आपके पास ऑप्शन होता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी के साथ आप वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आपके पास बी फार्म में होती है, ये फैसिलिटी आपके पास डी फार्म में नहीं होती है। होप सो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। स्पेशलाइजेशन का मतलब आपने समझ में आ गया होगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इसका है वो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो है वो 12th पास आउट होने चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स से। वहीं पे सेम जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है बी फार्म का वो भी सेम है। 12th क्लास आप पास आउट होने चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क्स से। उसके बाद सब्जेक्ट स्टडीज जो होनी चाहिए दोनों में ही एडमिशन के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एडमिशन क्राइटेरिया स्टेट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी होता है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी होता है, काउंसलिंग बेस्ड भी होता है, मेरिट बेस्ड भी होता है और डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। क्लियर हो रहा है? सबसे पहले देखिए स्टेट एंट्रेंस एग्जाम। स्टेट एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है? जैसे कि पहले आपने देखा था यूपी में यूपी सेट होता था, ठीक है, और यूपी सेट होता था जब, तो मतलब वो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए था। क्लियर हो रहा है? तो इसी तरीके से स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी इसमें एडमिशन होता है, और यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर एग्जाम, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी है, पीयू सेट करवाती है। ठीक है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो कि खुद की यूनिवर्सिटी खुद का पर्टिकुलर एंट्रेंस टेस्ट करवाएगी, उसके थ्रू आपने एडमिशन मिलेगा। मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर हो गई होगी। फिर आ जाते हैं मेरिट बेस्ड एडमिशन। 12th स्टैंडर्ड में आपके जितने मार्क्स आए हैं उनके हिसाब से आपकी मेरिट लगेगी और उसके हिसाब से आपका एडमिशन होगा। मेरिट लिस्ट आएगी जिनके सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। जैसे कि अभी CUET कैंसिल कर दिया है, वो सॉरी आपका जो ये DU में जो एडमिशन होता था या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन होता था वो मेरिट बेस से होता था। सो इसीलिए CUET को लेके आए हैं, मैंने बोला कैंसिल कर दिया, CUET को इसीलिए लेके आए हैं कि सब बच्चे बराबर हो सके। CUET में जो रैंक लेके आएगा उसी का एडमिशन होगा, 12th के बेस पे एडमिशन नहीं होगा, इसीलिए आया है CUET।
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। वही चीज यहाँ पे है कि अगर आपने स्टेट यूनिवर्सिटी एग्जाम के थ्रू आपने एडमिशन लेना है तो भी हो जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम है तो भी हो जाएगा, अगर आपने मेरिट बेस एडमिशन लेना है वो भी हो जाएगा, काउंसलिंग के थ्रू तो होता ही है। तो ये सारी चीजें हैं, काउंसलिंग बेस्ड हो गया। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट एडमिशन की। तो डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है? जी हाँ, डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। नेशनल स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू बी फार्म में एडमिशन होता है और उसी तरीके से डी फार्मेसी में भी होता है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है आपका उत्तर प्रदेश में, दोनों का अलग अलग होता है। बीटीई यूपी करवाती है आपका एंट्रेंस टेस्ट किसका? डी फार्मेसी का, ठीक है। और इसमें आपका पॉलिटेक्निक ग्रुप ई में डी फार्म वाले कैंडिडेट आ जाते हैं, जिसमें ग्रुप ए E1 होता है और E2 भी होता है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो बात की बात है, लेकिन अभी आप ये देखिए, समझिए कि कैसे कैसे आपका एडमिशन हो सकता है, क्या क्या चीजें इसमें हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, सारी चीजें आपको इसमें समझ में आ जाएगी। बात कर लेते हैं एग्जाम एक्सेप्टेड, ठीक है। स्टेट लेवल काउंसलिंग होता है, उसके बाद यहाँ पे कई सारे बहुत सारे देखिए यूपीएसईई, पहले ये स्टेट लेवल के लिए आपको दिखाया जा रहा है। यूपीएसईई ये पहले होता था, यूपी सेट आया था आपका 2020 में, और 2020 में बताया गया था 2021 में आपने यूपी सेट दिया था, लेकिन उसके बाद अब सीयूईटी हो रहा है हर जगह। उससे पहले यूपीएसईई होता था ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में, तो वही यहाँ पे मैंने लिया है। उसके बाद वेस्ट बंगाल के लिए है, इसी तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी या फिर अलग अलग स्टेट अपने लेवल पे एग्जाम करवाते हैं, तो उसके थ्रू एडमिशन हो जाता है। सब्जेक्ट इंक्लूड इन द कोर्स ऑफ, देखिए अब कहने का मतलब है डी फार्मेसी में कौन कौन से सब्जेक्ट है? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी एटसेट्रा। अब मैं आपको इसी में डिफरेंस बता देती हूँ कि डी फार्म में आपने क्या पढ़ना है, बी फार्म में आपने क्या पढ़ना है। जो आप बी फार्म में 4 साल में पढ़ेंगे, डी फार्म में वो चीजें आपको 2 साल में पढ़नी है। बी फार्म में चीजें आपको एक्सप्लेन करके और पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाई जाती हैं, और यहाँ पे डी फार्म में आपको 2 साल में 2 बार पेपर होने हैं। एक सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट है। और वहीं पे अगर मैं लूँ बी फार्म की बात, हर ईयर में 4 सब्जेक्ट तो है ही, वहां पे फोर्थ सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट, फिफ्थ में 5 सब्जेक्ट, सिक्स्थ में 6 सब्जेक्ट, इस तरीके से आपने पढ़ना है। तो चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन हाँ ये होता है कि जैसे मेन सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस हो गया, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया, ये सब्जेक्ट जो है वो आपको डी फार्म में शॉर्ट में पढ़ा दिए जाते हैं। वहीं पे बी फार्मेसी में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट पढ़ना है, फिर सेकंड पढ़ना है। इसी तरीके से फार्माकोलॉजी फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ना है आपको, मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ना है आपको, इस तरीके से होता है। और यहाँ पे वो चीजें आपको एक ही साल में निपटा दी जाती हैं, शॉर्ट में पढ़ा दिया जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, है ना। और जो अलग से एडिशनल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ जो आपको डी फार्म में पढ़ना है बट बी फार्म में नहीं पढ़ना है, वो यहाँ पे आपका है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है। और दूसरा आपका है, या तो इसे अब जो चेंज कर दिया गया है सोशल फार्मेसी के नाम से चेंज कर दिया गया है अब, और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और सब्जेक्ट है ये ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ये आपने बी फार्म में नहीं पढ़ना होता, बी फार्म में ये सब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन ये डी फार्मेसी में है, डिप्लोमा इन फार्मेसी में है। और मोस्टली गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो गया, रेलवे फार्मासिस्ट हो गया, इन दोनों सब्जेक्ट से काफी सारे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं जब आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी करो तो आप डी फार्मा का लेवल ही अगर कवर कर लोगे तो आपका इजीली निकल जाएगा एग्जाम। वहीं पे देखिए आ जाते हैं बी फार्मेसी में जो अलग सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, रेमेडियल मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, फार्मास्यूटिक्स, मैथमेटिक्स एनाटॉमी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कॉमन डिसीज, फार्मास्यूटिक्स, उसके बाद जूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिकल्स बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जी हाँ इंडस्ट्रियल फार्मेसी, बायोफार्मास्यूटिक्स, बायोस्टेटिक्स, इस तरीके के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि डी फार्म वाले कभी देखते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है, और इनके बारे में इन्हें कभी पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो बहुत हाई लेवल की पढ़ाई करवाई जाती है। अगर मैं डिफरेंस करूं दोनों में, बी फार्म और डी फार्म में, तो बी फार्म में काफी हाई लेवल की स्टडी आपको करवाई जाती है।
तो इसके लिए मेरे हिसाब से तो आपने समझ में आ गया होगा डिफरेंस क्या है, सिलेबस में भी क्या डिफरेंस है, और खुद आप आइडिया लगाइए। यहाँ पे बच्चे को 2 बार मेन एग्जाम देना है जिसमें 11 सब्जेक्ट मात्र हैं, और यहाँ पर बच्चे को 8 बार मेन एग्जाम देने हैं, और हर एक सेमेस्टर में मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट है। क्लियर हो रहा है? सो यहीं पे देख लीजिए, 4 गुना तो इससे यहीं पे ज्यादा हार्ड हो गया, 4 गुना इससे ज्यादा आपको चीजें पढ़नी है, 4 गुना डीपली आपको इसमें चीजें पढ़नी है। तो ये डिफरेंस होता है बैचलर और डिप्लोमा में। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ फीस की, तो 80,000 रुपये पर ईयर यहाँ पे फीस दिखाई गई है डी फार्म की, और 2,80,000 रुपये यहाँ पे दिखाई गई है किसकी? बी फार्मेसी की। ठीक है, तो अब आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपने क्या चूज करना है, आपको क्या बेनिफिशियल है आपके लिए। इतनी ज़्यादा फीस वैसे नहीं होती है, लगभग 1 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा फीस होती है किसी भी एक ईयर की। और अगर कोई हाई फाई और बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड कोई प्राइवेट कॉलेज है जो कि काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट आपको 3 से 4 लाख रुपए का तो पैकेज ही आपने प्रोवाइड करवाता है। ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो कि 2-2.5 लाख पर मंथ तक आपको सैलरी पैकेज पे निकलवा देते हैं प्लेसमेंट आपका, तो उनकी फीस है कि हाँ 2 से 2.5 लाख रुपए आराम से उनकी पर ईयर फीस होगी। ओके देन, आज का ये वीडियो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा हो। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बी फार्मेसी से घबराने की जरूरत नहीं है, बीएसपी फार्मेसी ने बी फार्म को बहुत आसान बना दिया है, बहुत ईजी बना दिया है। जाके आप रिव्यूज भी चेक करें बच्चों के। साथ ही साथ बी फार्म 1st to 8th सेमेस्टर का कंप्लीट स्टडी मटेरियल हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जाके एक बार विजिट करें। बी फार्म की पूरी तैयारी करवाई जा रही है, बी फार्मेसी 1st सेमेस्टर की पूरी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। बेटा 1st सेमेस्टर में ही आपके बेसिक्स हम इतने अच्छे से क्लियर कर देंगे, 3 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, हर हफ्ते आपके टेस्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आपके घर पे नोट्स डिलीवर करवाए जा रहे हैं। और बी फार्म के हमारे पास 2 कोर्सेज अवेलेबल है, एक डिजिटल कोर्स, एक मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स हमारी एप्लीकेशन का बेस्ट कोर्स है जो कि हमने अभी लॉन्च किया है। मास्टर का मतलब क्या होता है? मास्टर का मतलब होता है उसके अंदर सब कुछ आ गया, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी बेस्ट नहीं बचा, उसके अंदर सब कुछ आ गया। तो बी फार्म 1st सेमेस्टर का जो बच्चा मास्टर कोर्स ज्वाइन करेगा, मैं सच में बोल रही हूँ कि आप मार्क्स ही नहीं, आप सच में सीखेंगे कि हाँ फार्मेसी क्या है, और सच में आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ गेन किया है। तो जाके एक बार विजिट जरूर करें। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो, दिए हुए नंबर से संपर्क करें। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बीएसपी फार्मेसी को और करें अपने CUET बी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।